हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूं वो है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया सबसे पहले ओडीआई मैच की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया सबसे पहले ओडीआई मैच की कहानी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस मैच से रिलेटेड कुछ यूनिक बातें बताऊंगा। तो यूनिक बातें क्या है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, ये मैच 10 नवंबर 1991 को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन इंडिया के कैप्टन थे और क्लाइव राइस साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। दोस्तों ध्यान रखिए, ये एक 47 ओवर्स का मैच था। जिमी कुक और एंड्रयू हडसन ने साउथ अफ्रीका की तरफ से इनिंग्स की शुरुआत की। साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनके सिर्फ 49 रन्स पर 3 विकेट्स गिर गए। इनमें एंड्रयू हडसन, जिमी कुक और पीटर कस्टन के विकेट शामिल थे। 49 रन्स पर 3 विकेट्स खोकर साउथ अफ्रीका काफ़ी प्रेशर में आ गया था। वहीं दूसरी तरफ इंडियन बॉलर्स ने अपनी टीम को एक ज़बरदस्त स्टार्ट दिलाई। इंडिया अब इस कोशिश में था कि साउथ अफ्रीका पर जो शुरुआती प्रेशर बनाया है उसे बरकरार रखे और लगातार विकेट्स लेते रहे। अब केपलर वेसल और एड्रियन कूपर क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका की इनिंग्स को संभाला और 49 फॉर 3 से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज इस कोशिश में थे कि यहाँ पर एक पार्टनरशिप बनाकर साउथ अफ्रीका को मैच में वापस लेकर आए। इसी इंटेंशन के साथ दोनों बल्लेबाज अपनी इनिंग्स और पार्टनरशिप बिल्ड करने लगे। केपलर वेसल और एड्रियन कूपर बगैर कोई रिस्क लिए एकदम सावधानी से अपनी बल्लेबाजी कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी इनिंग्स आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे साउथ अफ्रीका का स्कोर भी आगे बढ़ रहा था और साउथ अफ्रीका धीरे धीरे बेहतर सिचुएशन में पहुंच रहा था। केपलर और कूपर ने अपनी बल्लेबाजी को ऐसे ही जारी रखते हुए 60 रन्स की पार्टनरशिप कर ली और साउथ अफ्रीका का स्कोर 109 रन्स तक पहुंचाया। इस दौरान केपलर वेसल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। एड्रियन कूपर और केपलर वेसल की इस पार्टनरशिप से इंडिया प्रेशर में आता दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी ये पार्टनरशिप 60 रन से और आगे बढ़े उसके पहले सचिन तेंदुलकर ने केपलर वेसल को बोल्ड कर दिया और इंडिया को एक मच नीडेड ब्रेक थ्रू दिलवाया। केपलर वेसल 50 रन की बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट इनिंग्स खेलकर आउट हो गए और साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट 109 रन पर गिर गया। उनके बाद कैप्टन क्लाइव राइस बैटिंग करने आए। मैच के इस स्टेज पर इंडिया स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, लेकिन केपलर वेसल और एड्रियन कूपर की पार्टनरशिप के बदौलत साउथ अफ्रीका भी मैच में थोड़ा बहुत वापस आ गया था। एड्रियन कूपर और क्लाइव राइस ने साउथ अफ्रीका की इनिंग्स को आगे बढ़ाया और 5वें विकेट के लिए 42 रन जोड़कर साउथ अफ्रीका का स्कोर 151 रन तक पहुंचाया। लेकिन जब साउथ अफ्रीका का स्कोर 151 पर पहुंचा तब एड्रियन कूपर मनोज प्रभाकर की बॉलिंग पर कैच आउट हो गए और साउथ अफ्रीका ने अपना 5वां विकेट 151 के स्कोर पर गंवा दिया। एड्रियन कूपर 64 बॉल्स में 43 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद साउथ अफ्रीका रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट गंवाने लगा और अपने 47 ओवर्स के अंत में 8 विकेट्स खोकर सिर्फ 177 रन ही बना पाया और इंडिया के सामने 178 रन का टारगेट रखा। इंडिया की तरफ से कपिल देव और मनोज प्रभाकर ने 2-2 विकेट्स लिए और जवागल श्रीनाथ, वेंकटपट्टी राजू और सचिन तेंदुलकर ने 1-1 विकेट लिया और अपनी अच्छी ऑलराउंड बॉलिंग परफॉर्मेंस से साउथ अफ्रीका को सिर्फ 177 रन पर रोक लिया। जीत के लिए 178 रन के टारगेट का पीछा करते हुए इंडिया ने अपनी इनिंग शुरू की। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने अपनी टीम को एक ज़बरदस्त स्टार्ट दिलाई। उन्होंने सिर्फ 20 रन पर इंडिया के 3 विकेट्स ले लिए थे। इनमें रवि शास्त्री, नवजोत सिंह सिद्धू और संजय मांजरेकर के विकेट शामिल थे। साउथ अफ्रीका को जिस तरह की शुरुआत की ज़रूरत थी उनके बॉलर्स ने उन्हें बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट दिलाई। अब सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर इंडिया की इनिंग्स को संभाला और आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने सावधानी से बैटिंग करते हुए 40 रन की पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 60 रन तक पहुंचाया। अजहर और तेंदुलकर की इस पार्टनरशिप से इंडिया की इनिंग्स ट्रैक पर लौटती दिखाई दे रही थी।
लेकिन उनकी ये पार्टनरशिप 40 रन से और आगे बढ़ पाए उसके पहले अजहरुद्दीन टीम शॉ की बॉलिंग पर स्टंपिंग हो गए और इंडिया का चौथा विकेट 60 रन पर गिर गया। अजहरुद्दीन 21 बॉल्स में 16 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका को इस विकेट की बेहद ज़रूरत थी, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप और आगे बढ़ती तो साउथ अफ्रीका इस मैच से बाहर हो जाता। लेकिन सही समय पर अजहरुद्दीन का विकेट लेकर साउथ अफ्रीका अब भी मैच में बना हुआ था। वहीं तेंदुलकर और अजहरुद्दीन की पार्टनरशिप के टूटने से इंडिया दोबारा प्रेशर में आ गया था। अब प्रवीण अमरे सचिन तेंदुलकर का साथ देने के लिए क्रीज पर आए। सचिन तेंदुलकर ऑलरेडी सेट थे और बड़े सावधानी से अपनी बल्लेबाजी कर रहे थे। प्रवीण अमरे अभी अभी क्रीज पर आए थे और धीरे धीरे सेट होने की कोशिश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज ये बात जानते थे कि उनके सामने ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। सचिन तेंदुलकर और प्रवीण अमरे ने एक पार्टनरशिप बनानी शुरू की। जैसे जैसे उनकी पार्टनरशिप आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे इंडिया का स्कोर भी आगे बढ़ रहा था। उनकी इस पार्टनरशिप के दौरान सचिन तेंदुलकर ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इस पार्टनरशिप से इंडिया मैच में साउथ अफ्रीका से आगे निकल रहा था और अब साउथ अफ्रीका प्रेशर में आ रहा था। उन्हें मैच में बने रहने के लिए इस पार्टनरशिप को तोड़ने की सख्त ज़रूरत थी। तेंदुलकर और आमरे ने अपनी बल्लेबाजी को ऐसी जारी रखते हुए इंडिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। फिर जब इंडिया का स्कोर 116 रन पर पहुंचा तब एलन डोनाल्ड ने सचिन तेंदुलकर को कैच आउट कर दिया और साउथ अफ्रीका को एक मच नीडेड ब्रेक थ्रू दिलवाया। सचिन तेंदुलकर ने 73 बॉल्स में 8 चौके और एक छक्के की मदद से 62 रन की बहुत ही अच्छी और क्रूशल इनिंग्स खेली और प्रवीण अमरे के साथ मिलकर 5वीं विकेट के लिए 56 रन की इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप की। इंडिया का स्कोर 116 पर 5 विकेट्स था। जीत के लिए अभी भी 62 रन की ज़रूरत थी और 5 विकेट्स हाथ में थे। अब प्रवीण अमरे और कपिल देव क्रीज पर मौजूद थे। प्रवीण अमरे और कपिल देव ने सावधानी से बैटिंग करते हुए 32 रन जोड़े और इंडिया का स्कोर 148 तक पहुंचाया। लेकिन उनकी यह पार्टनरशिप 32 रन से और आगे बढ़ पाए उसके पहले कपिल देव 11 रन के निजी स्कोर पर एड्रियन कूपर द्वारा बोल्ड हो गए और इंडिया ने अपना छठा विकेट 148 के स्कोर पर गंवा दिया। इस पार्टनरशिप के बदौलत अब ये मैच ऑलमोस्ट इंडिया की पकड़ में आ गया था और साउथ अफ्रीका की इस मैच को जीतने की उम्मीदें अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। उनके बाद मनोज प्रभाकर बैटिंग करने आए। यहाँ से इंडिया को अब जीत के लिए सिर्फ 30 रन की ज़रूरत थी। प्रवीण अमरे और मनोज प्रभाकर की जोड़ी ने मिलकर इन 30 रनों में से 29 रन बना लिए और स्कोर्स बराबर कर दिए। लेकिन इस टारगेट को हासिल करने से सिर्फ 1 रन पहले प्रवीण अमरे एलन डोनाल्ड की बॉलिंग पर एलिमिनेट हो गए। प्रवीण अमरे ने 74 बॉल्स में 8 चौके और एक छक्के की मदद से 55 रन की बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट इनिंग्स खेली और इस रन चेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया। अंत में मनोज प्रभाकर ने बचा हुआ वो 1 रन बना लिया और इंडिया ने मैच 3 विकेट्स और 38 बॉल्स रहते जीत लिया। इंडिया की तरफ से सचिन तेंदुलकर 62 रन बनाकर और प्रवीण अमरे 55 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे और इस सक्सेसफुल रन चेस के मेन कंट्रीब्यूटर्स रहे। साउथ अफ्रीका की तरफ से एलन डोनाल्ड ने इनक्रेडिबल बॉलिंग की। उन्होंने अपने 8.4 ओवर्स के स्पेल में 29 रन देकर 5 विकेट्स लिए। दोस्तों, अब मैं आपको इस मैच से रिलेटेड वो यूनिक बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मैच से साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना रिटर्न किया था। साउथ अफ्रीका पर 1970s में जो बैन लगा था वो बैन इस मैच से हट गया था और इस मैच से साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वापसी की थी और ये मैच साउथ अफ्रीका के इतिहास का सबसे पहला वनडे इंटरनेशनल मैच था। दोस्तों, इस मैच में कौन से खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच मिला था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस मैच से रिलेटेड आपकी कुछ यादें होंगी तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए सबसे पहले ओडीआई मैच की। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।
थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।